वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो बाय फिनोस्टैट। क्या लग रहा है मार्केट मंडे को यहाँ पे जो है कौन से लेवल पे अपन कामकाज कर सकते हैं? तो 100 बारी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट होती है एवरी डे आफ्टर 3:30 एंड नेक्स्ट डे जब वो मार्केट ओपन होता है ग्रोथ स्टोरी वहां पे समाप्त हो जाती है। तो मार्केट जब बंद होता है तब नहीं गिरता है, मार्केट खुलने के टाइम गिरना स्टार्ट होता है एंड मार्केट 3:30 बजे तक चलती है, तब तक गिरता है। सो ये हम लोग सुनते आ रहे हैं, काफी टाइम हो गया है, काफी टाइम से यही स्टोरी चल रहा है जब से 26,300 के आसपास का हाई लगाया निफ्टी ने एंड कंटिन्यूअसली वी आर सीइंग द सेल ऑफ इन द मार्केट। नाउ पीपल आर गेटिंग कुक्ड बाय द ऑपरेटर्स एंड स्मार्ट मनी। कल का एक मैं व्यू डिस्कस करना चाहूंगा, उसके पहले देखिए काफी इंसाइटफुल चीजें नॉलेज आपको इस चैनल पे मिलती है। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले हिट दैट लाइक बटन एवरीबडी। हाय, आई एम फिनोस्टैट, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड ऑल्सो एन एडुकेटर ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो अगर आप चैनल पे नए हैं डेफिनेटली सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए तो डिस्कशन करेंगे। देखिए मैं लाखों बारी ये सेम चीज मैं रिपीट कर चुका हूं कि जब हम लोग विशफुल हो जाते हैं, व्हेन वी होप सो मच, जब होप एकदम जो होप का बैंडविड्थ होता है वो थ्रेशोल्ड को भी पार करके निकल जाता है ना, तब हम लोग गिव अप कर देते हैं मार्केट में। एंड मैंने आपको सितंबर में बताया था कि मेरा ड्राइवर, घर के जितने भी मेड्स हैं या फिर जितने भी लोगों को मैं जानता हूं जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, दे ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग in the markets. Now, whenever this happens in the stock market, ये historically proven है, पास्ट में जब भी ऐसा हुआ है मार्केट वहां से डीप नोज डाइव लेती है। इस बार डिफरेंट क्या है, इस बार प्राइस करेक्शन से ज्यादा हम लोग टाइम करेक्शन में चल रहे हैं बाजार में। तो निफ्टी में एवरी एक्सपायरी में आप देखेंगे कि एक होप क्रिएट किया जाता है, चाहे वो गैप अप करके हो, गैप डाउन करके हो, एक होप क्रिएट करके मार्केट क्या करती है, मार्केट रेंज में एक्सपायरी निकाल देते हैं। अगर आप निफ्टी का सिर्फ फरवरी मंथ का एक्सपायरी देखेंगे, कुछ एक्सपायरी जो निफ्टी का यहां पे आप देख सकते हैं, निफ्टी का यहां पे कल का ये दिन जो है निफ्टी बिल्कुल फ्लैट थी। ये जो आपको कैंडल दिख रहा है दिस इज 19 पॉइंट्स कैंडल बाय द वे। इसका टोटल वॉल्यूम जो है, इसका कैंडल का जो लेंथ है दैट इज 122 पॉइंट्स, लेकिन एक्चुअली 19 पॉइंट्स नीचे मार्केट बंद हुई है। तो क्या फायदा हुआ, मतलब आप खुले थोड़ा नीचे, वहां से रिकवर करके आप एकदम प्रीवियस डे क्लोजिंग से 19 पॉइंट्स नीचे बंद हुए। तो इसका मतलब प्रीमियम दोनों साइड में गल गया, एक्सपायरी फ्लॉप हो गई, पैसा आपका चला गया। सेकेंड अगर आप इसमें देखेंगे तो ये था एक और एक्सपायरी थर्सडे के दिन का। मार्केट की क्लोजिंग देखिए अगेन 13 पॉइंट्स माइनस, इस दिन 19 पॉइंट्स कल के दिन एक्सपायरी के दिन, एंड उसके पहले वाला एक्सपायरी जो 13 तारीख का एक्सपायरी था 13 फरवरी का, उस दिन मार्केट 13 पॉइंट, सिर्फ 13 पॉइंट्स माइनस में बंद हुआ। खुला था ऊपर, गया ऊपर 23,234 तक गया भी, लेकिन वहां से मार्केट तुरंत नीचे यूटर्न एंड क्लोजिंग इसकी हुई 13 पॉइंट माइनस। यानी कि पूरा दिन हुआ कुछ नहीं, बस प्रीमियम मीटिंग हुआ है। अब कुछ लोगों ने इनिशियल टाइम पे कॉल ऑप्शन बाय किया होगा तो 2 पैसा बनाया, जो लोग 23,200 पे फंस गए कॉल ऑप्शन बाय करके उसका पैसा 0 हो गया। अच्छा, प्रीवियस एक्सपायरी 6 फरवरी एक्सपायरी 23,700 से लेके 23,576, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की मोमेंटम आपको डाउन साइड में मिली। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट ऊपर जाएगी। एक दिन भी क्या मार्केट एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है? आंसर इज नो। जब भी आप होप ट्रेडिंग किए, मार्केट आपको यहां पे जो है काफी बुरी तरीके से ट्रैप कर रही है। लास्ट 3 एक्सपायरी से यही होता हुआ दिखाया भी आ रही है। मंथली एक्सपायरी 27 फेब को यहां पे है मंथली एक्सपायरी। तो ये जो आप लोगों का जो सवाल है कि मार्केट कब रुकेगा, कहां पे थमेगा, कंसोलिडेशन बोलिए, करेक्शन बोलिए, कब ये रुक के मार्केट वापस से नया हाई लगाने के लिए चलेगा, क्या वो 30,000 वाले भैया जो एवरीडे टीवी पे आके, कोई भी चैनल हो, चाहे वो जी बिजनेस हो, चाहे वो सीएनबीसी हो, एक ही स्टोरी हर एक चैनल पे माल चिपका के वो चले जाते हैं? नहीं, कहां देख रहे हैं निफ्टी को? 30,000। अरे भाई साहब, कल कहां जाएगा निफ्टी?
आने वाले टाइम पे 1-2 दिन का क्या व्यू है वो तो पहले बता दो। पब्लिक तो पुट लेके कॉल लेके बैठी है वीकली का। आप अगर 30 साल बाद के स्टोरी को दोहराएंगे 30 बार तो उसमें क्या फायदा होगा पब्लिक का, राइट? तो ये आपको कोई नहीं बताएगा। अभी यहां पे हो क्या रही, देखिए मैं तो ये बोलता हूं ना, मार्केट इसी रेंज पे रह जाएगी काफी टाइमों तक। मैंने ये देखा है ऐसे मार्केट 2021 में भी देखा है, 2018 में भी देखा है, 19 में भी देखा है, 16 में भी देखा है। मार्केट एक ही रेंज को पकड़ के काफी टाइम से ट्रैप करती है दोनों साइड में रिटेलर्स को, बाइंग में, सेलिंग में, मतलब पुट ऑप्शन खरीदने में एंड कॉल ऑप्शन खरीदने में, दोनों साइड में आपको नुकसान हो जाएगा। मार्केट एक ही रेंज पे ट्रेड करता हुआ रह जाएगा। आप यहाँ पे सोचते रह जाओगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे के लिए क्या व्यू है। सेकेंड, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज है जो मैं इस मार्केट में सूटेबल समझ रहा हूं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, मतलब ये जो आप एक इल्यूजन में फंसे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ज्यादातर होप ट्रेडिंग हो रही है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, कल ऊपर जाएगा, परसों ऊपर जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या है? या फिर ऐसे ही आप डेली बैंक से फंड ट्रांसफर करते रहे डीमैट में एंड डीमैट का आप डेली आप जो है खाली करते रहे, ये तो आपका सोल्यूशन नहीं हो सकता है डेफिनेटली। इसीलिए आप वीडियो पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, निफ्टी एनालिसिस, प्रेडिक्शन, व्यू, लेवल्स, कौन से लेवल तक जा सकती है बाजार। दैट इज द रीजन व्हाई यू वॉच द वीडियोस ऑफ मार्केट प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस। तो डेफिनेटली मैं इस पे गाइड करने की चेष्टा करूंगा, बिकॉज नेवर इन माई वीडियोस आई हैव मिसगाइडेड एनीबॉडी। मैं जो भी होता है क्लियरली बता देता हूँ, जो हो रहा है मार्केट में उसका मैं रिफ्लेक्शन आपको बताता हूँ। तो फिलहाल मेरे को मार्केट साइडवेज दिखता है। आई माइट बी रॉन्ग, मार्केट यहां से भले ही टूट जाए, लेकिन टूटेगा भी तो दिन में वो वापस भी आ रहा है, नीचे से जो है रिकवर करके साइडवेज हो जा रहा है मार्केट। तो दिस इज द साइन ऑफ अ सप्रेस्ड सेलिंग। कोई अनडिस्क्लोज क्वांटिटी में धीरे धीरे वो माल बेच रहा है, उसको डर भी है कि मार्केट ओवरसोल्ड है फिलहाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, वो सप्रेस तरीके से माल बेच रहा है। ऐसे व्यू में यूजुअली क्या होता है, जब भी नीचे में आपको एक मॉर्निंग स्टार्ट जैसा एक पैटर्न या फिर ऐसा एक नीचे थोड़ा बॉडी वाला जो डोजी होती है जिसमें काफी कम बॉडी होती है, ऐसा एक कैंडल अगर नीचे में बन जाए तो डेफिनेटली वी कैन सी सम रिकवरी फ्रॉम द बॉटम। अभी ये कब बनेगा, 22,500 पे बने, 22,000 पे बने, 21,500 पे बने, या फिर 22,800 पे ही बन जाए, वो देखना पड़ेगा। बाय द वे, आज पहली बार निफ्टी जो है 22,800 के नीचे क्लोजिंग किया है। तो इतने दिनों से हम लोग बहुत ज्यादा सेफ महसूस कर रहे थे कि 22,800 के ऊपर क्लोज हो रहा है, 23,000 के ऊपर क्लोज हो रहा है। पहले इसने 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग से शुरुआत करी, फिर 23,000 को तोड़ के कुछ दिनों से मार्केट जो है 23,000 के नीचे बंद हो रहा था। लगातार एक 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जब 23,000 को तोड़ के मार्केट ने क्लोजिंग करी। अभी क्या चल रहा है ना, अभी मार्केट में चल रहा है 22,800 होल्ड हो रहा है। बस टीवी वाले रोज आते हैं कि 22,800 का आप देख लीजिए, ये होल्ड हो रहा है, इसका मतलब मार्केट जाएगा, आज जाएगा, कल जाएगा। दे आर शेमलेसली ट्रैपिंग रिटेलर्स मोर। नोबडी विल गाइड यू इन दिस मार्केट। वो अपने टीआरपी के लिए आते हैं, बिकॉज वो अगर बोल दिए कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा, आज कुछ मत कीजिए, तो आप भी बेचारे डिसअपॉइंटेड होकर आप टीवी का चैनल बंद कर दोगे। तो उन लोगों का एड्स कैसे बिकेगा अगर आप टीवी का चैनल बंद करोगे? तो एक एक जोकर को वो लाएंगे, एक जोकर बोलेगा कॉल ले लो, एक जोकर बोलेगा पुट ले लो, एक जोकर आके बोलेगा मार्केट यहां जाएगा वहां जाएगा, आखिरकार कहीं नहीं जाएगा, मार्केट एक ही रेंज पे फंसा रह जाएगा। तो अभी का मार्केट का सिनेरियो देख के जो मेरा एक्सपर्टीज इस लेवल पे कह रहा है वो ये है कि साइडवेज मार्केट हम लोग काफी टाइम तक देखेंगे, मे बी आफ्टर अ गुड प्राइस करेक्शन एंड गुड टाइम करेक्शन आफ्टर अप्रैल के बाद हो सकता है मार्केट में कोई निर्णायक मोमेंटम आए एक साइड पे। हो सकता है मार्केट क्योंकि ज्यादा गिरा हुआ है ये मोमेंटम अपसाइड में आए, क्योंकि निफ्टी का पी रेशियो भी इतना गिरावट के बाद भी ये 21 पे है, 21 का पी है निफ्टी का। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से कुछ टाइम करेक्शन की आवश्यकता है, शायद उतना प्राइस करेक्शन ना आए बाजार में। लेकिन जो लोग बाजार में ये सोच के वीकली ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं कि कल मार्केट गिरेगा या फिर परसों मार्केट उठेगा, इस चक्कर में आपका कॉल पुट दोनों साइड
जीरो बट्टा सन्नाटा। तो ऐसा कुछ काम मत करिए मार्केट में जिससे आपका डेली कैपिटल इरोशन हो जाए। एंड वैसे आपने आज न्यूज तो सुन ही लिया कि राधा किशन दमानी जी का, जो इतने बड़े एस इन्वेस्टर हैं एंड जिनसे राकेश झुंझुनवाला जी ने सीखा है मार्केट में, जो कुछ भी राकेश झुंझुनवाला जी, लेट राकेश झुंझुनवाला जी जो कुछ भी थे शेयर बाजार में, वो राधा किशन दमानी जी की वजह से बदौलत वो थे। तो जब वो भी 64,000 करोड़ उनके पोर्टफोलियो में सिंस अक्टूबर, अगर आप डेटा चेक करेंगे राधा किशन दमानी जी का 64,000 करोड़ रुपया का नुकसान है अक्टूबर से लेके टिल डेट पोर्टफोलियो में 64,000 करोड़। तो आप समझ रहे हैं कि आप तीसमार खान है, आप यहां पे कल मार्केट में कॉल लेके पैसा छाप लेंगे, लेकिन जो एस इन्वेस्टर है वो खुद भी लॉस पे बैठा हुआ है। तो क्यों आपको लगता है कि आपको यहां से प्रॉफिट होना चाहिए? मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब जैसे रियलिटी है, जैसे इतने दिनों से हम एक साइड का कॉल बेच देते थे या फिर पुट बेच देते थे या फिर स्प्रेड में काम करते हैं करते थे। अभी हम लोग ज्यादातर फोकस कर रहे हैं आयरन कॉन्डोर्स में। कॉन्डोर में अभी जो है ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है बिकॉज मार्केट एक रेंज में रह जाएगी। बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी भी इसको बोलते हैं। मार्केट एक ही रेंज पे रह जाएगी तो इसमें ज्यादा मुनाफा हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ चीजें देखिए बहुत प्रीमियम चीजें हैं, मैं आपको बता भी दूं तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने एक पूरा एक जो है सेशन लॉन्च किया है, एक पूरा सेलिंग का बाइंग का टोटल मिला के एक यहाँ पे हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल पे है यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स इसका मिल जाएगा। आप यहां से डायरेक्टली देखिए ऑप्शन सेलिंग, आप इसमें हम लोग सिखाएंगे, जैकपॉट बाइंग स्ट्रैटेजी सिखाएंगे, लो कैपिटल लो रिस्क स्ट्रैटेजी हम लोग सिखाएंगे, प्राइस एक्शन ट्रेड विद प्रॉपर एसएल, एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस ये हम लोग सिखाएंगे। एल्गो ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग कराते हैं इसमें हम लोग, लाइव ट्रेनिंग आपको मिलेगा इसमें एल्गो ट्रेडिंग में, जिससे काफी हेल्प होगा कि कैसे स्ट्रैटेजीज बिल्ड करें मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आपको क्या लग रहा है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग आपने मार्केट में यहां पे काम कर लिया। ठीक है, तो इसके लिए देखिए पूरा एक ट्रेनिंग सेशन हम लोगों ने लॉन्च किया है। ये टोटल 3 मंथ्स का सेशन होगा, जिसमें आपको लाइव मार्केट में जो है काफी सारे चीजें आपको हम लोग सिखाएंगे, बताएंगे, प्रीमियम डेटा का एक्सेस दिलाएंगे, जिससे इंस्टीट्यूशंस एंड प्रीमियम जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो जो डेटा एक्सेस कर पाते हैं उसका आपको फ्री एक्सेस इस कोर्स के थ्रू में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जिसको इंटरेस्ट देखिए, सीरियस लोग जो ट्रेडिंग को एज अ सीरियस बिजनेस समझ के जो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं इस करियर में आके, अगर आप अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू लर्न अ लॉट। ये वो प्लेन वेनिला वाला मार्केट नहीं है जब आप कॉल ऑप्शन लेके मतलब एकदम से बैठ जाए और कभी ना कभी आपका प्रॉफिट हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 23,000 का कॉल ऑप्शन, ये पूरा एग्जांपल देखिए, 23,000 का कॉल ऑप्शन 2200 रुपया में ट्रेड कर रहा था, ये 2200 रुपया से अभी 66 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, 60 रुपीज में बंद हुआ है। बाय द वे ये 60 रुपया में ये बंद हुआ है। 2200 रुपया जिसका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा था वो एक महीने के अंदर अभी 60 रुपया उसका प्रीमियम। आप कर लीजिए ऑप्शन बाई, प्लेन वेनिला कॉल लेते रहिए, स्ट्रैटेजी आप सीखिए मत, एंड ऐसे ही आपको जो है रिजल्ट्स मार्केट में मिलने वाले, बिकॉज दिस मार्केट इज वेरी ब्रूटल। ये मार्केट किसी को बख्शती नहीं है, जिसके पास भी नॉलेज की कमी है उसको ये मार्केट ब्रूटली पनिश करती है। एवरीडे बेसिस पे हम देखते हैं कि जो भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट को अप्रोच करता है एंड आग में घी डालने का काम ये टीवी वाले सुबह कर देते हैं। आज मार्केट रेंज से ब्रेक करेगा, आज मार्केट नीचे का रेंज तोड़ेगा, आज मार्केट ऊपर का रेंज तोड़ेगा। आज तो सुबह सुबह टीवी वाले सो कॉल्ड नंबर 1 बिजनेस चैनल में आपको आज व्यू दे रहा था कि मार्केट आज एक तरफ का रेंज तोड़ेगा। मेरे को सुबह को भी लगा मार्केट साइडवेज रहेगा, लेकिन जो व्यू था मॉर्निंग में कुछ नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज बंद हो गया। तो वो आदमी क्या बाद में आके आपको बताएगा कि हाँ मॉर्निंग में मैंने जो व्यू दिया था कि मार्केट आज एक तरफ का रेंज किसी भी साइड तोड़ने वाला है, तो वो क्या हुआ, वो नहीं हुआ, सो आई एम रॉन्ग। तो एटलीस्ट ये भी आके, उनका इतना भी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो एटलीस्ट ये भी आके चैनल पे बता दे। एंड इन सारे लोगों को आप सुन के मॉर्निंग में अपना दिन स्टार्ट करते हो, पूरा दिन नुकसान करते हो, फिर दोपहर को जाके उन लोगों को गाली देते हो, तो कोई फायदा नहीं। दे आर डूइंग दैट जॉब। आपको समझदार, आपको स्मार्ट बनना, यहाँ पे मार्केट में बनना पड़ेगा। तो डेफिनेटली थिंक वाइजली, मार्केट में स्ट्रैटेजी सीखिए, बिकॉज काफी सारे ऐसे स्ट्रैटेजी है जो कम
कैपिटल में भी हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वॉल्यूम चाहिए। ये नहीं कि कम कैपिटल है इसका मतलब आपने एक लॉट में काम किया। अगर आपने एक लॉट में वो काम अगर आप करेंगे तो हो सकता है आप प्रॉफिट कमाए, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो आपका ब्रोकरेज खा जाएगा। इसके लिए कम कैपिटल, देखिए इसमें अभी इन्वेस्टमेंट इसमें होता है 50-60 हजार से ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप एक लॉट से करेंगे तो हो सकता है जो 4 लेग आपको बाई करना पड़े उसका जो ब्रोकरेज होगा दैट विल इक्वल योर प्रॉफिट्स, तो कुछ फायदा नहीं है। इसको अगर आप 10 लॉट से करेंगे, यानी कि अगर 60,000 रुपया मेरा एक लॉट का कॉस्टिंग है ये कॉन्डोर बनाने में, ये अगर मैं 10 लॉट से करूं तो मेरा अदरवाइज ब्रोकरेज सेम है। मेरा तो ब्रोकरेज तो फिक्स्ड है, वो तो 20 रुपया पर लेग का है बाइंग सेलिंग में। तो मैं 4 लेग बनाऊंगा, इसका मतलब 4 लेग मेरे को पहले लेना पड़ेगा, फिर 4 लेग को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 8 ट्रेड। अब बीच में छोटा मोटा एडजस्टमेंट हुआ तो उसके लिए आपको 2-3 और ट्रेड पकड़ के रखना है, तो 10-12 आप ट्रेड करेंगे, उसमें जो ब्रोकरेज जनरेट होगा। अब अगर आप 10 लॉट में वो काम कर रहे हैं, यानी कि 60,000 इंटू 10 यानी कि 6 लाख रुपए आप कैपिटल में काम कर रहे हैं, तो मोटा मोटी थोड़ा पैसा आपको उसमें दिखेगा। अदरवाइज वही है, मतलब 60-70 हजार में आपका एक लॉट बनेगा, फिर जो पैसा बनेगा आपका वो ब्रोकरेज में चला जाएगा। एंड अगर 100-200 रुपया बच भी जाए उसका क्या फायदा है। अगर आप एक हफ्ते का स्ट्रैटेजी बना के उसमें आप 200 रुपया कमा रहे हो, उससे अच्छा आप कोई और काम कर लो। 800 रुपया महीना में क्या ही होता है, राइट। सो आई एम बीइंग प्रैक्टिकल हियर राइट नाउ। तो इसके लिए लर्निंग, देखिए ये सारे कुछ चीजें होंगे, लेकिन ये सीखना भी तो पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक वही आप वीडियो देखते रहिए, कब मार्केट ऊपर जाए कब मार्केट नीचे जाए। लोग अपने व्यूज एंड टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते रहेंगे, 30,000, 32,000, 33,000, 50,000 निफ्टी का आपको माल बेचते रहेंगे, सपना बेचते रहेंगे, आप खरीदते रहिए, वीकली कॉल ऑप्शन एंड लॉस करते रहिए। तो ये है फैक्ट। अब आते हैं लेवल्स पे। देखिए मार्केट में फिलहाल मेरा जो कल का थ्योरी था उसी के ऊपर मैं अभी कायम हूं। कल मैंने एक चीज सबको बताया था कि मार्केट जो है एक लिक्विडिटी ग्रैब करने की चेष्टा यहां पे कर रही है। क्यों? क्योंकि पैसा काफी लोगों ने काफी खूब कमाया है, रिटेलर ने पैसा कमाया है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाया। लास्ट अगर आप 5 साल का डेटा देखेंगे तो भले ऑप्शंस में लॉस किया हो, लेकिन इक्विटी पोर्टफोलियो मेजोरिटी ऑफ द रिटेलर्स का प्लस में है। मेजोरिटी ऑफ द रिटेलर्स मैंने बोला है, मैंने 100% नहीं बोला है। मेजोरिटी ऑफ द रिटेलर्स का पोर्टफोलियो, इक्विटी का पोर्टफोलियो प्लस में है। उसमें से अभी पैसा जा कैसे रहा है, मान लीजिए आपके पास 30 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, 20 लाख का पोर्टफोलियो है, आपने उस 20 लाख का पोर्टफोलियो में से मान लीजिए आपने 5 लाख रुपया निकाल दिया कि चलिए 5 लाख निकाल देते, प्रॉफिट में है, उस पैसे से मैं करूंगा ट्रेडिंग। अब आप उस पैसे से कर रहे हैं ट्रेडिंग आप जैसे करेंगे उस पैसे से, मार्केट आपको ये होप ट्रेडिंग करा के वो पैसा आपका नुकसान करा देगी। अब कितना आपके पास बचा है? 25 लाख। 30 लाख का पोर्टफोलियो था, 5 लाख का प्रॉफिट आपने निकाल लिया, 25 लाख का पोर्टफोलियो बच गया। प्लस सितंबर के बाद प्लस माइनस भी हुआ होगा, बिकॉज सितंबर के बाद मार्केट गिरा है, तो ऑब्वियसली निफ्टी अगर 13% गिर रही है तो आपका पोर्टफोलियो भी 30% गिरना चाहिए। एक तो वो लॉस है, दूसरा आपने पैसा उससे निकाल लिया, वो कैपिटल भी आपका चला गया। अब आप और कैपिटल वहां से निकालेंगे इस उम्मीद में कि अच्छा ठीक है 13% निफ्टी गिरा हुआ है, मैं और 5 लाख लगाऊंगा यहाँ पे, निफ्टी बढ़ेगी तो मेरा 10 लाख रिकवर, 5 लाख 10 लाख हो जाएगा। ये साइकोलॉजी है। अब इससे क्या होगा, मार्केट और टाइम करेक्शन में चली जाएगी, भले उतना गिरे ना, बट ऐसा टाइम करेक्शन में जाएगा कि आप जितना भी कॉल पुट यहाँ पे बाई करेंगे उसका सबका प्रीमियम डीके हो जाएगा। अब आप करते रहिए ट्रेडिंग, खेलो इंडिया खेलो, खेलते रहिए एंड पैसा लॉस करते रहिए। तो ये लास्ट लेग तक चलेगा जब तक टोटल लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हो जाती। ये पैसा किसी के जेब में तो जा रहा है, इंस्टीट्यूशन बेच रहा है या फिर कोई ना कोई है ऑपरेटर जो माल अपना बेच के रखा है, आप खरीद रहे हैं तो वो बेच रहा है, तो डेफिनेटली पैसा उसके पास जा रहा है। जब तक टोटल लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती है ये ड्रामा मार्केट में चलते रहेगा। आप इसको अभी आप डिमोटिवेशन के तौर पे लीजिए या फिर लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए, वो आपके ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे तो मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि अगर मार्केट साइडवेज रहने वाला है बॉस, मैं एवरी वीक का मैं स्ट्रैडल बना के पैसा बेच के प्रीमियम बेच के मैं पैसा बना सकता हूँ। एवरी हफ्ते मैं यहाँ पे थोड़ा कैपिटल मार्जिन ले आके मैं अच्छा खासा प्रॉफिट साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बेच के मैं कमा सकता हूँ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में अभी बन रही है। मार्केट क्या लग रहा है 22,800 के आसपास है, जा नहीं सकता है क्या नीचे, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन जाएगा तो उसी दिन वापस भी आने के चांसेस काफी हाई है।
हो सकता है रिकवरी ना आए, लेकिन नीचे से जितना जाएगा उतना एटलीस्ट रिकवर करके मार्केट एक डोजी टाइप का कैंडल बना के एक बीच पॉइंट पे मार्केट बंद हो जाएगा। अब मंडे के व्यू में आते हैं। ये था आपका, मैंने टोटल ब्रॉडर पिक्चर मैंने आपको बता दिया। अब आपको ठीक लगे तो आप सीखिए, नहीं ठीक लगे वही सट्टा करने का मन है तो नोबडी कैन हेल्प, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड बात में अगर दम लगे तो बिल्कुल वीडियो में लाइक का बटन दबा दीजिए, बिकॉज मोर एंड मोर आई वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल टू वॉच दिस वीडियो। मैं ना पब्लिसिटी करता हूँ, ना मैं यहाँ पे अपने वीडियोस को प्रमोट करता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग देखते हैं वही प्रमोट करते हैं, वही लाइक करते हैं, तो यूट्यूब एल्गोरिदम में वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाया जाता है ना। ऑब्वियसली आई स्पीक फैक्ट, तो लोगों को पसंद भी नहीं आता है। अगर मैं अभी बोलूँ कि निफ्टी 30,000 जाएगा, ऐसा थंबनेल लगा दूँ तो वीडियो में लाखों व्यू आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा कॉल पुट खरीदने में, तो आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, आप वीडियो से निकल जाओगे, तो ऑब्वियसली वीडियो का रीच डाउन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द एल्गोरिदम। तो जितना आप लाइक का बटन दबाओगे, जितना आप शेयर करोगे अपने कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स के साथ, उतना वीडियो में क्या होता है, रीच बढ़ जाता है। जैसे रीच बढ़ता है वैसे लोगों तक ये पहुंच जाता है। चलिए वीडियो में आते हैं। निफ्टी का व्यू मंडे के लिए देखिए, वही है 22,700 22,800 एक रेंज बन चुका है। सप्रेस सेलिंग हो रही है, ये चार्ट देख के मेरे को और कुछ नहीं, सप्रेस सेलिंग लग रहा है कि यहाँ पे जो है कुछ कोई अनडिस्क्लोज क्वांटिटी एवरीडे बेच रहा है, उसको प्रीमियम मीटिंग में काफी मजा आ रहा है। आपको मैं एक सिंपल सा उसका रीजन बता देता हूँ। सेंसिबल में आते हैं, यहाँ पे जो है एक बार एक सेकंड में लॉग इन कर लेता हूँ। एक सेकंड, सेंसिबल लॉग आउट हो चुका है, बहुत जल्दी अभी लॉग आउट हो रहा है, मतलब काफी जल्दी यहाँ पे जो है डीमैट अकाउंट एंड ऑल्सो सेंसिबल लॉग आउट हो जा रहा है। दिस इज गुड फॉर सिक्योरिटी, बट इतना ज़्यादा ओटीपी डालना पड़ रहा है ना, ऑल्सो इट इज़ अ हेडेक समटाइम्स। निफ्टी का प्रीमियम देखिए बोथ साइड का, 27 फरवरी का प्रीमियम चेक करिए। कॉल का प्रीमियम 22,800 का कॉल, इट हैज फॉलन 42% बाय द वे, 42% गिरा है कॉल का प्रीमियम। पुट का प्रीमियम देखिए, पुट का प्रीमियम 38% इंक्रीज हुआ है। तो आपने नेट में स्ट्रैडल अगर आपने खरीदा तो भी आपको लॉस हुआ अगर आप स्ट्रैडल खरीदे, लेकिन अगर आपने स्ट्रैडल बेच दिया तो आप यहां पे 4-5% प्रॉफिट में है। एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑप्शन सेलिंग। इवन द मार्केट वॉज डाउन, यहां पे आपने कॉल पुट बेच के एटलीस्ट 5% आपका नेट प्रॉफिट में है, राइट। एंड वो भी अभी एग्जिट आप नहीं करेंगे, मान लीजिए मार्केट इसी रेंज में बंद हो गया मंथली एक्सपायरी के दिन में, तो बोथ साइड आपका जीरो हो जाएगा प्रीमियम। टोटल आपको 280-290 रुपए यहाँ पे मिल जाएगा इंटू 75 पर लॉट। सो दिस इज हाउ सेलिंग बेनिफिट्स ओवर ऑप्शन बाइंग। तो फिलहाल के मार्केट के लिए मेरे हिसाब से सेलिंग बेस्ट है। अभी आप करते रहिए कॉल पुट बाई, लेकिन उसमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा। रीज़न आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आते हैं मंडे का व्यू। देखिए अगर आप एवरेजेस को देखेंगे, मैं यहाँ पे 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम कर देता हूँ। सारे टाइम फ्रेम पे मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। अब रिकवरी क्या नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। क्या मार्केट गिर नहीं सकता है? बिल्कुल गिर सकता है। लेकिन मार्केट अगर गिरेगा तो देयर इज अ हाई चांस कि जितना गिरेगा बाजार उससे ज्यादा आपको रिकवर करके या फिर वहां तक रिकवरी करके मार्केट एक डोजी कैंडल बना के बंद हो जाएगा। ये मंडे के लिए व्यू है। एक और भी चीज हो सकता है, मार्केट हो सकता है काफी गिर जाए मंडे को, एंड गिरने के बाद है तुरंत ये रिकवर करके ऐसा एक हैमर बना दे यहाँ पे। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा कि फॉलो अप आ रहा है कि नहीं, फॉलो थ्रू आ रहा है कि नहीं, बिकॉज ये मार्केट में फॉलो थ्रू मिसिंग है। अगर आप इस मार्केट को देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इसने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया। ऐसा नहीं कि मार्केट ने यहाँ पे हैमर नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया है, लेकिन फॉलो थ्रू मिसिंग है। मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग चीजों को देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं कि हाँ ये कैंडल बना है तो फॉलो थ्रू ये मिल रहा है, तो हम लोग ट्रेड में एंट्री लेते हैं। ऐसे मार्केट में फॉलो थ्रू मिसिंग है। यहाँ पे हैमर भी है, बुलिश हरामी पैटर्न भी है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी है,
काफी सारे बुलिश पैटर्न भी है, लेकिन फिर भी मार्केट टॉप पे जाके माल चिपका के फिर से जो है नीचे आ जा रहा है। तो इसका मतलब सप्लाई है, सेपरेट सेलिंग है, कोई अनडिस्क्लोज क्वांटिटी में माल बेच रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। एंड वो डरा हुआ भी है बिकॉज मार्केट अभी काफी गिरा हुआ है। तो एक तरीके से ओवरसोल्ड होने का डर भी है। एक साइड पे अभी क्योंकि रुपया भी डिप्रिशिएट कर रहा है एवरीडे, तो उसका भी डर है कि और ना डिप्रिशिएट करके ये 90-100 ना चला जाए, 90 रुपया 100 रुपया ना डॉलर चला जाए। तो इससे काफी नुकसान हो जाएगा, फिर जितना खाया पिया सब चला जाएगा। तो इससे अच्छा पैसा निकालते रहो। ये एफआईएस का मैं बात कर रहा हूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का डेटा देख के ये समझ में आ रहा है। एक डर भी है, एक साइड पे इसका भी डर है कि मार्केट ओवरसोल्ड है, दूसरे साइड पे इसका भी डर है कि रुपया गिर रहा है। प्लस कभी भी टैरिफ का ये कोई न्यूज वगैरह आ जाएगा तो इंडिया विल बी द वर्स्ट हिट। बिकॉज देखिए ये जो 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ये जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, मतलब जब आप बाहर के देश में घूमते हो, जैसे मैं काफी ज्यादा ट्रैवल वगैरह करता हूँ, तो मुझे वियतनाम जैसा कंट्री भी काफी क्लीन लगा, जो इंडिया से बहुत पीछे है। बाय द वे, वियतनाम इतना गरीब देश हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर आप वियतनाम में जाओगे, उसके रोड्स वगैरह देखोगे, हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ द पीपल वर्क्स देयर, दे आर सुपर मोटिवेटेड, दे आर सुपर हैप्पी, रोड्स आर सो क्लीन, सब कुछ इतना अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है। मैंने उनके नेटिव जो लोकल सिटीजन है उनसे भी बातचीत करी, तो काफी हद तक मेडिकल एजुकेशन सब कुछ फ्री है सिटीजन्स के लिए। इंडिया में आपको प्रोडक्शन के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, मेडिकल के नाम से कुछ नहीं मिलता है, सिक्योरिटी कुछ एक रुपया का सिक्योरिटी नहीं है किसी को भी, ना टैक्स पेयर को है ना सिटीजन को है। तो इतने पिछड़े हुए देश में वो थर्ड लार्जेस्ट जाके भी आप क्या करोगे? पहले तो देश का बेसिक जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ये सारे चीजों में तो एटलीस्ट पहले डेवलपमेंट हो जाए, फिर हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का बातचीत करते रहेंगे। तो वियतनाम जैसे कंट्री में भी जब इतना डेवलपमेंट हो सकता है, एंड देयर गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट देयर सिटीजन सो मच, वाई इंडिया कैन नॉट? तो एक करप्शन का यहाँ पे एक लेवल आ जाता है, एक करप्शन का एंगल आ जाता है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें देख के यही समझ में आता है कि जो ये 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम लोग बात करते हैं, जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का जो हम लोग ड्रीम देख रहे हैं, ये सब कुछ मेरे हिसाब से बहुत खोखला हो जाता है जब हम लोग इनसाइड स्टोरी देखते हैं कि बेसिक चीजें देश में मिसिंग है। देश में जो है बेसिक चीजें यहाँ पे हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, मेंटालिटी ऑफ पीपल, एजुकेशन, कोई भी यहाँ पे स्किल नहीं, उतना हाई स्किल लेबर नहीं, हाई स्किल्ड लेबर मिलना कितना मुश्किल है। तो किसी भी एंगल से हम लोग डेवलप नहीं है, राइट? सो दैट इज द रीजन व्हाई ये एफआईएस को जो है ये सब कुछ मालूम है। देखिए, कोई बंदा हमारे बाजार में इतने पैसे लगा रहे हैं, तो उनके पास ऐसे कितने जानकार होंगे जो जिसको थोड़ा पैसा देके वो पूरा इंफॉर्मेशन अंदर का निकाल सकता है, राइट? सो दे मस्ट बी हैविंग पीपल इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया कि मैंने इस सेक्टर में पैसा लगाया तो जाओ ये देखो ये सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, या फिर इस कंपनी में मैंने पैसा लगाया तो जाओ इसमें घुस के देखो कि कंपनी कैसा चल रहा है, बॉटम लाइन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो जो एफआईएस इतना पैसा लगा रही है, निवेश कर रही है किसी देश में, वो क्या एम्प्लॉय नहीं रखेगी ये सारे काम करने के लिए? पहले ये बताइए। तो वो अगर माल बेच रहा है तो कुछ सोच समझ के बेच रहा है, वो बेवकूफ नहीं है। बेयर जो होता है वो बेवकूफ नहीं होता है। दे आर सेंसिबल पीपल एंड समटाइम्स दे हैव मोर सेंसेस देन द नॉर्मल इन्वेस्टर्स और नॉर्मल ट्रेडर्स, राइट? तो मेरे हिसाब से जो भी सेलिंग हो रही है दैट इज हेल्दी फॉर द मार्केट। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से एक तरफ हम लोग गिरेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि वी माइट गो फॉर टाइम करेक्शन मोर रादर देन प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्शन हो चुका है 13%, एक स्ट्रेट फॉल काफी होता है विदाउट एनी मेजर रीजन। ओनली वन रीजन वाज वी वर ओवर वैल्यूड, और कुछ रीजन नहीं था, ओवर वैल्यूएशन थी, वहां से थोड़ा करेक्शन हम लोग किए। अभी यहां से टाइम करेक्शन, लेकिन धीरे 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 ये प्राइस को
प्राइस पैरिटी में ये मैच करेगा। अब ये कब करेगा देखना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग में ही ये करेक्शन रुक जानी चाहिए। एंड अप्रैल इज ऑलवेज अ मंथ ऑफ एक्यूमुलेशन, तो अप्रैल से यहाँ पे जो है रिकवरी आपको देखने को मार्केट में मिल सकता है। तो थोड़ा और पेन है, एक महीने का थोड़ा और पेन है यहाँ पे मार्केट में, उसको आपको बेयर करना पड़ेगा। तो राइट नाउ कैपिटल प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग। सेकेंड, स्ट्रैटेजी मेकिंग, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, ओनली ट्रेड थ्रू स्ट्रैटेजी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, डू नॉट ट्रेड प्लेन वेनिला कॉल पुट ऑप्शंस, उसमें कैपिटल इरोशन होने के 100% चांसेस है। मैं तो 100% बोलता हूं। कोई भी बंदा मेरे से आके पूछता है सर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं, मेरे पास 4-5 लाख रुपया कैपिटल है, मैं क्या करूं? मैं उसको सीधा बोल देता हूं 4-5 लाख रुपया जो है उसको बैंक में रख दो या फिर एफडी करा लो, उसका मार्केट में लेके आओगे तो वो जीरो हो जाएगा अगर आप प्लेन वेनिला कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के कैपिटल में अगर आप स्ट्रैटेजी बना के ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली देयर इज अ चांस दैट यू विल मेक सम मनी। द अमाउंट ऑफ लॉस यू विल हैव इज लेस देन 1% टोटल कैपिटल का, लेकिन जो प्रॉफिट आप लेके जाओगे दैट कैन बी मोर देन 10-20%। तो रिस्क टू रिवार्ड अभी स्ट्रैटेजी बनाने में है, ना कि प्लेन वेनिला कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। ये 2020 का मार्केट नहीं है बाय द वे, 2021, 22, 23 का मार्केट नहीं है। दिस इज 2025, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। आप जितना नेकेड बाई करोगे, जितना आप प्लेन वेनिला कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाई करोगे, 100% चांस, 90% में नहीं 100% चांस है कि आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। इस बात को आप सीधी तरीके से समझिए या फिर पैसा लगा के मार्केट में आप जीरो करते रहिए, योर चॉइस, सिंपल है। तो निफ्टी में आते हैं। निफ्टी 22,600, 700, 800 ये मेजर रेंज है। 500 तक भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। 23,000 भी ऊपर में टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। 23,000 टूटे तो वही 23,200, इसके ऊपर की मुझे रिकवरी नहीं लगती है बिफोर अप्रैल। अप्रैल से पहले 23,200 से ऊपर का रिकवरी मुझे नहीं लगता। बाय द वे मैं गलत हो जाऊं, ट्रोल करने आ जाइएगा कमेंट सेक्शन पे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मेरे को डिस्कम्फर्ट देती है। जब हम ऊपर में जाएंगे तो डेफिनेटली जो एफआईज बैठे हैं बेचने के लिए वो और डबल क्वांटिटी में बेचेंगे, तो तब आप सप्लाई जो है मैच नहीं कर पाओगे एज डीआईआईज। इसके लिए मैंने रिकवरी जो है 23,200 तक का रखा है। इसके ऊपर की रिकवरी मुझे मार्केट में दिखती नहीं है। तो अगर 23,000 आ जाती है बाय द वे, तो उसके ऊपर 200 पॉइंट, 250 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मान के चलिए 23,250 तक, एंड दैट इज ऑल्सो 400 पॉइंट्स बाय द वे फ्रॉम हियर। हम लोग है 22,800 पे। अगर यहां से 22,800 से अगर 23,050 भी जाना है ना, दैट इज मोर देन 400 पॉइंट्स, दैट इज मोर देन 1%, दैट इज ऑलमोस्ट 2%, 450 पॉइंट्स। तो रिकवरी यहां तक की लगती है, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। रिकवरी से पहले हो सकता है पहले एक बार 22,500 भी आ जाए, फिर लोग ये स्टोरी बोलेंगे अरे 22,500 से देखो कैसे मार्केट ने 23,250 चला गया, तो 700 पॉइंट की रिकवरी होगी देखो। लेकिन एक्चुअल टर्म्स में ये 400-300 पॉइंट की रिकवरी रहेगी। तो मेरे हिसाब से पहले अगर 22,500 आ जाए तो रिस्क टू रिवर्ट के फेवर में होगा लॉन्ग साइड। एंड पहले अगर मान लीजिए यहीं से मार्केट अगर ऊपर निकल जाए तो 22,920, 22,960, 23,055, 23,110 एंड उसके ऊपर सीधा आपको 23,250 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो ये मेरे हिसाब से व्यू रहेगा निफ्टी का। इसके ऊपर का मुझे व्यू लगता नहीं है। 23,250 यहां तक की रिकवरी संभव है। नीचे में 22,500, 22,680, 22,700 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आज का डेलो टूट जाए तो 22,640, 680, 600 एंड ऑल्सो 22,500 तक की जगह निफ्टी में बनती है। तो ये मंडे का व्यू है। वर्ड ऑफ कॉशन है यहाँ पे, मैं इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज मैंने ऐसे बाजार देखा है पहले भी। ऐसा जो है पहली बार नहीं है कि अरे क्या हो रहा है मार्केट में। मैंने 2022 का मार्केट भी देखा है, 2021 का मार्केट भी देखा है। इतने खड़ी तेजी के बाद भी मैंने मार्केट को काफी टाइम से साइडवेज रहता हुआ देखा है। तो ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। एंड अगर आप ठीक से देखेंगे तो जनवरी से जो ये बाजार था 2024 में, 2024 का जो जनवरी था, जनवरी से लेके जून तक मार्केट एक रेंज में, टाइट रेंज में फंसा था। तो जनवरी से जून तक कुछ खास रिटर्न मार्केट ने दिया नहीं था। जून के बाद जो वो फॉल आया इलेक्शन डे के दिन, उसके बाद ये देखिए, नहीं ये तो नहीं, यहां पे देखिए
हाँ, जून से पहले का, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जून से पहले का जो मार्केट आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस साइडवेज मार्केट देखने को मिला। जितना बड़ा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रैली आएगी, वो एक्चुअली आया, लेकिन वो जून फॉल के बाद, आफ्टर दिस फॉल वी हैव सीन अ बिग रिकवरी इन द स्टॉक मार्केट। सो फ्रॉम 21,300 वी ऑलमोस्ट शॉट अप टू 26,300, दैट इज 5,000 पॉइंट बाय द वे। 5,000 पॉइंट आपको निफ्टी जून लोज से रिकवर करके अपने नया हाइस तक जाता हुआ दिखा विद इन हाउ मच, विद इन 3-4 मंथ्स मैक्सिमम। तो 3 महीने में जो है मार्केट ने आपको 5,000 पॉइंट की रैली दी। लेकिन उसके पहले जो 6 महीना था बिल्कुल साइडवेज रेंज में जो है दिसंबर से लेके जून तक यहाँ पे हम लोग मार्केट को देखे। तो ये पहली बार नहीं है मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, बट ओनली प्रॉब्लम इज कि एवरीबडी इज विशफुल कि इतना गिरा है तो इसका मतलब यहां से ऐसे रिकवरी भी करेगा। नहीं, रिकवरी ऐसे नहीं आएगी, रिकवरी विल बी यू शेप रिकवरी। ये जो यू बन रहा है ना, इसलिए मार्केट अभी टाइम लेगा और 1-2 महीना यहां से जो है यू पैटर्न बना के फिर ऐसे रिकवरी आएगी। तो ये वी शेप रिकवरी नहीं, दिस कैन बी अ यू शेप रिकवरी। तो इसके लिए मैं इतना ज्यादा अभी उम्मीद में नहीं हूं कि मार्केट यहां से 24,000 चली जाएगी, 25,000 चली जाएगी, 30,000 चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है फिलहाल के लिए। मेरे को लग रहा है कि मार्केट थोड़ा टाइम वाइज कंसोलिडेशन में जाएगा, एंड आफ्टर दिस टाइम वाइज कंसोलिडेशन प्राइस वाइज तो हो ही चुका है, ये यू शेप रिकवरी लेके फिर हो सकता है ये 20 मार्च या अप्रैल, या फिर थोड़ा और इसको डिले करेंगे तो अप्रैल का टाइम से ऐसा एक आपको रैली अपसाइड में करता हुआ दिखेगा। तो दिस विल टेक सम टाइम। इतना बड़ा डेंट लगा है तो इसको रिकवर करने में भी टाइम लगेगा। तो डू नॉट ट्रेड वीकली ऑप्शन, ये पहला सजेशन रहेगा। अगर आप प्लेन वेनिला करना ही चाहते हैं, ऑलवेज गो फॉर मंथली ऑप्शन, ताकि आपका कैपिटल में थोड़ा कम लॉट आए। कम लॉट आने से फायदा ये होता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। सेकेंड, मंथली ऑप्शन है तो उसमें डीके बहुत कम होगा। अगर आप अभी मार्च एंड का अगर आप ऑप्शन लेंगे तो उसमें आपको डीके कम होता हुआ दिखेगा। अगर आप अभी से अप्रैल का मंथली ऑप्शन लेंगे तो देयर माइट बी अ चांस कि आपका जो भी आप ऑप्शन ले रहे हैं उसके ऊपर ही जाके मार्केट क्लोजिंग दे दे, बिकॉज अप्रैल मंथली तक का आपको टाइम रहेगा। वीकली ऑप्शन में अभी मार्केट को ट्रेड करना काफी रिस्की है, तो अवॉइड वीकली ऑप्शंस, अवॉइड ऑप्शन बाइंग। अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो वही मंथली का सॉल्यूशन है। वीकली में मत करिए, वीकली में सिर्फ सेलिंग करिए, इसमें आपको ज्यादा फायदा है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, मंथ का स्ट्रैडल खरीदिए, वीकली का बेच दीजिए। मान लीजिए अभी 27 को एक्सपायरी है फरवरी में, तो फरवरी मंथ का 27 अप्रैल का 22,800 का कॉल पुट दोनों एक साथ बेच डालिए। उसके अगेंस्ट में मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मार्च के मंथली एक्सपायरी का कॉल पुट दोनों को खरीद लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, वीकली प्रीमियम अगर मंथली कैंडल यहीं पे बंद हो जाता है तो 140 280 पॉइंट आपके जेब में, प्लस नेक्स्ट जो मंथ का जो एक्सपायरी का प्रीमियम होगा वो इंटैक्ट रहेगा, बिकॉज प्रीमियम उसकी 1 महीने बाद होनी है, एक्सपायरी उसकी 1 महीना बाद होनी है, तो प्रीमियम में उतना डीके नहीं दिखेगा। सो दिस इज अ सेंसिबल स्ट्रैटेजी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये सारे स्ट्रैटेजीज टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं, इसमें टाइम लेके आपको बैठना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज ही आपने बनाया तो आप सोच रहे हो शाम तक ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आज बना के इसको 1-2 हफ्ते तक आपको होल्ड करके रखना है, क्योंकि ये फरवरी का 27 का बाइंग है, तो 1 हफ्ता एटलीस्ट आपको मिनिमम मंडे से लेकर थर्सडे का आपको इसको होल्ड करके रखना है, कि अगर मार्केट बाई एनी चांस 22,800 पे क्लोज हो जाती है, या फिर नियर टू एक्सपायरी अगर 22,800 के आसपास मार्केट क्लोज हो जाता है, डेफिनेटली यू विल गेन दैट टोटल प्रीमियम, बिकॉज आपने दोनों बेच के रखा है, प्लस जो मंथली का आपने नेक्स्ट मंथ का खरीद के रखा है उसका प्रीमियम इंटैक्ट रहेगा। तो इससे क्या होगा, 280 रुपए आपके जेब में, वो प्रीमियम भी ज्यादा ना गिरा है ना ज्यादा बढ़ा है। वो प्रीमियम को आप काट के देखेंगे, नेट नेट आपका टोटल 4 लेग में प्रॉफिट हो रहा है। तो ये स्ट्रैटेजीज को आप प्रैक्टिस करिए। ये बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे काम करते हैं ऐसे साइडवेज मार्केट में, एंड दिस इज द ओनली वे टू ट्रेड इन द साइडवेज मार्केट, कंसोलिडेशन मार्केट, दैट इज स्ट्रैटेजी थ्रू स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। आई गेस आपको मंडे का व्यू समझ में आ गया है कि क्या करना है आपको, कौन से लेवल्स तक आपको जो है बुलिश या कौन से लेवल्स तक आपको बियरिश रहना है।
मैंने आपको सारे डिटेल्स में समझा दी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये और भी काफ़ी सारे चीज़ें हम लोग सिखाते हैं, तो इस पर अगर आपको एनरोल करना है तो डेफिनेटली मैंने अपने टेलीग्राम पे इसका पूरा डिटेल्स डाल रखा है। यहाँ से आप जो है पेमेंट ट्रांसफर करके आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पहले फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए एंड यहाँ से स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक से ज्वाइन कीजिएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो है फिनोस्टैट प्रीमियम फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। फ्री चैनल है, यहाँ पे जो है मैंने कोर्स का पूरा डिटेल्स डाल के रखा है, यहाँ से आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। लर्निंग पहले कीजिए, स्ट्रैटेजी सीखिए, फिर उसके बाद जो है ट्रेडिंग में प्रॉफिट होती रहेगी। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।